देखो हमें एक टेबल दी हुई है ये, और इसमें वैल्यूज दी हुई है साइन की, कोस की, टेन की। ठीक है, साइन जीरो कितना होगा, 30, 45, 60, 90। जो हमारे जो मेजर वैल्यूज है ना इम्पोर्टेंट, वो दी हुई है। ठीक है, 8.2 एक्सरसाइज इसी से होगी। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज निकलती कैसे, वो मैं आज आपको समझा देता हूँ। सपोज करो सबसे पहले हम निकालते हैं 45 डिग्री वाला। 45 डिग्री कैसे निकलता है, तो 45 डिग्री का करते हैं। तो आप इसको, 45 डिग्री का मतलब है कि एंगल ए कितना है आपका, 45 डिग्री है। ये कितना हो गया, 45 डिग्री। अगर ए 45 है तो सी कितना होगा, ये भी 45 होगा। क्यों, क्योंकि बी तो 90 है। तो 90, एंगल बी अगर 90 हो गया, और एंगल ए आपका हो गया 45, एंगल सी जो होगा वो तो 45 ही बचा ना। क्योंकि 180 डिग्री होना, 45, 45, 90, और 90 और 90 180। टोटल तीनों जो ट्राइंगल ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम 180 होता है ना। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, अगर एंगल बराबर हो तो साइड भी बराबर होती है। तो यहाँ से क्या, ए बी किसके बराबर आ गया, बी सी के बराबर आ गया। ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ठीक है। अच्छा, ए बी इजक्वल टू बी सी इजक्वल टू 1 मान लो कि 1 यूनिट है। अच्छा, ये 1 यूनिट हो गई, ये भी 1 हो गई। अच्छा, ए सी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, दोनों साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, 1। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1 होता है। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा अंडर रूट में, 2 हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज आपका आ गया अंडर रूट का 2। ठीक है जी। अब आ जाओ आप साइन के, साइन 45 क्या होगा इस वैल्यू पे। साइन क्या होता है आपका, साइन ए की बात कर रहे हैं हम। तो ए के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन परपेंडिकुलर होती है। तो साइन में क्या लोगे, ए के सामने वाली साइड लोगे। तो ए के अपोजिट साइड कौन है, ये बीसी लोगे। बीसी कितनी है, 1 दे रखी है। ठीक है, तो 1 ले लिया आपने। अच्छा, अपॉन में ए सी लोगे। भाई ये होगा ना, यहाँ से साइन ए क्या होगा, ये होगा बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना है, आपने 1 माना है, और ए सी कितना है, √2 है। 1/√2 आ गया ना। ठीक है, अब आ जाओ किस पे, कॉस पे आ जाओ। ऐसी कॉस क्या होगा, कॉस 45 क्या होगा, कॉस 45 डिग्री। ए की वैल्यू 45 है ना, ए कितना है, 45 है। ए की जगह 45 ले, कॉस 45 क्या होगा। कॉस क्या होता है, जो बेस होता है, बेस क्या, ए बी। भाई जहां एंगल टच होता है वही तो बेस होता है, बेस ए बी हो गया, अपॉन हाइपोटेन्यूज है ए सी। ए बी कितना है, 1, और हाइपोटेन्यूज क्या है, √2। आपका कितना आ जाएगा ये, कॉस ए बी √1/√2 आ गया। ठीक है, और टेन, अब टेन निकाल लो। टेन 45 क्या होगा, टेन तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, बीसी, और बेस क्या है, ए बी। तो बीसी कितना है, 1, और ए बी कितना, 1, 1/1 क्या हो गया, 1 ही हो गया। तो टेन 45 की वैल्यू आ गई। ठीक है, साइन 45, कॉस 45, टेन 45, तीनों की वैल्यू आ गई। अच्छा, कोसेक निकालना है तो साइन का उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा, √2। सेक निकालना है तो कॉस का उल्टा कर दो, √2। और कॉट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 का उल्टा तो 1/1, तो 1 ही होता है। आपने 45 निकाल ली। अब हम 30 और 60 और निकालते हैं। ठीक है, अब देखो ये ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, इसमें एंगल ए को मान लो क्या, आप 30 मान लो। अगर ये 30 है तो एंगल सी कितना होगा, 60 बचेगा। फिर ए और सी दोनों का सम 90 है ना, क्योंकि एंगल बी अपना अकेले में 90 है। 90 प्लस 60 प्लस 30, 90, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा ना। अच्छा, यहाँ से मैं कहूंगा साइन 30 क्या होगा। मैं 30 एंगल के सामने वाली साइड लेनी है, वो क्या है, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या, एसी। अब मुझे ये नहीं पता भाई बीसी कितनी है। ठीक है, तो इसको करते हैं हम कैसे, इसको ऐसे करते हैं कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आप लोगे। ठीक है जी, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या खास बात है, तीनों साइड बराबर होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कि ये देखो, ये परपेंडिकुलर है इसमें, ये 90 डिग्री है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कितनी साइड होगी, a/2 होगी। ये साइड क्या है, a/2।
अच्छा, ये साइड क्या होती है, ये वाली साइड √3/2, ठीक है ना, और ये तो ए है ही, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, ये जो एंगल है कितने डिग्री है, 60 डिग्री है, और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है ना। भाई ये 60 है, तीनों एंगल 60 60 हो रहे हैं, देखो ये भी 30 है और ये 60 है, 60 60 60 60, लेकिन दो पार्ट्स में बढ़ गया, 30 30 हो गया। अब 30 के सामने वाली साइड क्या, a/2 है, 30 के सामने वाली साइड क्या होगी, a/2। अच्छा, और जो है बीच में, जो है बीच में ये साइड √3/2 है, और ये साइड क्या है, a है, ठीक है। तीनों साइड ले ली हमने। अब sin 30 निकाल लो, यहाँ से BC कितना है, a/2 अपॉन AC कितना है, a, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, a/1 लगा लो अपनी तरफ से, तो इसको उल्टा करोगे, a/2 इंटू 1/a, तो a से तो a कट गया, sin 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई कि नहीं, sin 30 आ गया 1/2, ठीक है। अब आ जाओ cos 30 पे, cos 30 निकालो, cos 30 क्या होगा, AB अपॉन AC, ए बी है ना बेस इसमें, मैं 30 डिग्री मान रही हूँ, जो 30 डिग्री जहाँ अटैच है वो ए बी हमारा बेस हो गया। ए बी कितना है, √3/2 अपॉन ए सी कितना है, ए, √3/2 ए है, ये ए, ठीक है जी। अब क्या होगा, यहाँ से ए से तो ये कट ही रहा है, दिख ही रहा है, क्लियर दिख रहा है आपको, ए से कट गया, तो आंसर क्या जाएगा आपका, √3/2। ये देखो cos 30 क्या आ गया, √3/2। अब आ जाओ tan 30 पे, tan 30 डिग्री क्या होगा, ये तो हमारा परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, परपेंडिकुलर तो BC है, और बेस कितना ए बी है, तो BC कितना है, a/2, और ए बी कितना है, √3/2 ये है। इसको ठीक लिख लो आप, अब अरेंज कर लो इसको, a/2 इंटू, इसको उल्टा हो जाएगा, ये 2/√3 ए से ए कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या आएगा आपका, 1/√3, ये देखो 10, ये क्या आ गया, 1/√3 आ गया, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे, 60 की वैल्यू भी निकाल सकते हो इसी से, तो sin 60 डिग्री क्या होगा, यहाँ से देखो ये 60 है, 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी कितना दे रखा है, √3/2 अपॉन ए सी कितना है, ए है, ए से तो ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा, √3/2, ये आ गया √3/2, ठीक है ना। अब आ जाओ cos 60 डिग्री पे, cos 60 क्या होगा, जो एंगल जिससे अटैच है वो बेस है, तो क्या होगा, BC अपॉन ए सी, BC क्या है, a/2 अपॉन में ए सी कितना, a/1 कर लो इसको, तो इसको सही लिखोगे क्या होगा, a/2 इंटू 1/a लिखोगे, ए से कट गया, क्या आ जाएगा, 1/2, ये देखो 1/2 आ गया, ठीक है। अब आ जाओ टेन 60 पे, tan 60 डिग्री क्या होगा, 10 होता है जब 60 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी कितना है, √3/2 यहाँ से √3/2 अपॉन बी सी कितना है, ए बी आपने लिख दिया, बी सी है a/2, इसको ठीक लिखोगे क्या होगा, √3/2 इंटू 2/a, ए से तो ए कट गया, 2 से 2 कट गया, cos 60 आएगा आपका √3, ये देखो इसमें, ये टेन 60 आ गया आपका, √3 ये आ गया। अब आपने यहाँ पे sin 60, cos 60, tan 60 की वैल्यू निकाल ली है, इनका अपोजिट कोसेक 60 निकाल लोगे, अपोजिट कर लोगे, 2/√3, साइन का क्या होता है, कोसेक होता है ना, कोस का सेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 2/1, ठीक है। और टेन टेन क्या हो जाएगा,
टेन का अपोजिट क्या, कोट, कोट क्या हो जाएगा, कोट 60 डिग्री 1/√3। यही है, देखो आप इसमें मैच करोगे तो यही दे रखी है, ठीक है ना, ये तीनों आ गई। इस टाइप से ऐसे 30 का आप निकाल सकते हो, अपोजिट कर दो इसका। अब आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री बच गया, ये और बताते हैं आपको। अब आपको बताते हैं साइन 0 क्या होगा। साइन 0 डिग्री, तो साइन, सपोज करो ये 0 डिग्री है। अगर ये 0 डिग्री है तो ये जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में कम से कम 10 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा तो लगभग नीचे आ जाएगा। जो बीसी है ना, बीसी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें इस ट्राइंगल में 0 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, बीसी। तो हम लिखेंगे बीसी अपॉन एसी। तो बीसी तो लगभग 0 के ही बराबर है, क्योंकि ये तो बिल्कुल 0 डिग्री पे तो बिल्कुल टच कर जाएगा 0। अपॉन एसी चाहे कुछ भी हो, तो 0 अपॉन एसी तो 0 आ गया, साइन 0 0 हो गया, 0 डिग्री निकल गया। अच्छा, अब cos 0 डिग्री पे आ जाओ। cos 0 डिग्री, cos 0 क्या होगा, यहाँ ए बी अपॉन ए सी होगा। भाई ए बी जो साइड है, ए बी है ना, जो एंगल जिससे लगा रहता है वही होती है। अच्छा, अब जब ये 0 डिग्री होगा तो जो ए बी है, ए बी तो ए बी रहेगी, लेकिन जो ए सी है, ए सी इसके ऊपर ही आ जाएगी, लगभग ये ए बी के बराबर ही हो जाएगी। भाई जब ये इसके ऊपर ही आ जाएगी, धीरे 0 डिग्री का मतलब है ये इसके ऊपर ही है लाइन, तो दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। cos से क्या हो गया, 1 हो गया। अब टेन, टेन 0 डिग्री, टेन क्या होता है, वही होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। भाई इसके थीटा के सामने, एंगल के सामने वाली साइड अपॉन ए बी। बीसी आपको बता ही दिया है क्या है, लगभग 0 के बराबर है। बीसी तो बिल्कुल 0 के बराबर है ना नीचे। अपॉन ए बी चाहे कुछ भी हो, अब क्या आ जाएगा, 0 जाएगा। तो अब आपने इन तीनों की वैल्यू निकाल ली, इन तीनों की निकाल ली तो इनका अपोजिट भी निकाल लोगे। साइन का अपोजिट, 0 का अपोजिट क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना, तो नॉट डिफाइंड हो गया। कोसेक, सेक क्या हो जाएगा, 1/1, 1 हो जाएगा। और टेन क्या हो जाएगा, 1/0, ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। 0 निकाल लिया आपने। अब 90 निकालते हैं, तो साइन 90 डिग्री निकालते हैं। अगर ये 0 है तो ये 90 होगा, ये वाली साइड 90 के करीब होगी। अब 90 के सामने वाली साइड क्या हुई, ए बी अपॉन ए सी। ये होगा ना साइन 90, 90 के अपोजिट क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर इस बार। अच्छा, ए बी कितनी है, ए बी और ए सी लगभग बराबर होंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन इसके ऊपर ही आ जाएगी। तो ए बी और ए सी कितनी होगी, ए बी के बराबर ही होगी। ए बी अपॉन ए बी क्या आ जाएगा, 1। साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया। अच्छा, अब cos 90 डिग्री पे आ जाओ। अब cos के केस में क्या होगा, बी सी अपॉन में जहां एंगल लग रहा है वही होगा ना बेस, बी सी अपॉन ए सी। तो 90 डिग्री जब ये होगा, ये 0 डिग्री होगा, ये 0 होगा तो ये बिल्कुल नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी तो ये क्या होगा, 0 ही हो जाएगी। बी सी क्या, 0 अपॉन ए सी। तो 0 अपॉन ए सी क्या हो गया, 0 हो गया। cos 90 क्या है, 0 है। अब 10 पे आ जाओ, 10 90 डिग्री क्या होगा, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। ए बी तो हमारी क्या है, ए बी तो कुछ भी रहे मान लो, और बी सी कितना है, 0 के बराबर हो जाएगी। किसी में भी 0 की मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब आपको 90 की, तीनों की 90 की वैल्यू आ गई, तो इसका अपोजिट भी निकाल लोगे। जैसे साइन, साइन 91 आ गया, तो कोसेक, कोसेक 90 क्या होगा, कोसेक 91 हो जाएगा। भाई 1 का अपोजिट, 1, 1/1 तो 1 होता है। सेक क्या होगा, 1/0, इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और कोट क्या हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है।